Hello bachcho, let's see this question. A mixture containing As2S3 and As2S5 requires 20 ml of 0.05 normal iodine for titration. The resulting solution is then acidified and excess of Ki was added. The liberated iodine required 1.2 gram hypo Na2S2O3.5H2O for complete reaction. The reactions are as follow. ठीक है, हमारे पास दो रिएक्शन दिए हुए बच्चों यहाँ पर AS2, पहले तो AS2S3 I2 प्लस H2S के साथ रिएक्ट करके बना दे रहा है AS2S5 प्लस 4H प्लस प्लस 4I माइनस, उसके बाद AS2S5 प्लस 4H प्लस प्लस 2I माइनस गिविंग AS2S3 प्लस 2I2 plus 2H2S. The mole percent of AS2S3 in the original mixture is. मोल परसेंट बताना है हमें AS2S3 का इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। ठीक है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, राइट। यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे बच्चों। बट सबसे पहले समझिए कि जो I2 यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले इक्वेशन के केस में यूज हो रहा होगा, जो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है ना, वहीं पर I2 यूज हो रहा होगा। तो अगर हम मोल्स ऑफ या फिर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो कि यूज हुआ है वो कितना हो जाएगा। तो आपके पास देखो नॉर्मलिटी भी दी हुई है और आपके पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी n इंटू वी, यहाँ पर से मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा वो बच्चों, 0.05 इंटू 20 ml। तो दिस विल बी कमिंग अराउंड 1 मिली इक्विवेलेंट। ये आपके पास यानी 1 मिली इक्विवेलेंट जो है I2 का यूज हो रहा है। अब जो आपके पास हमारे पास जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ जो आपका पहला रिएक्शन है बच्चों, वो एक रिएक्शन क्या है देखिए, AS2S3 प्लस 2I2 प्लस 2H2S गिविंग AS2S5 प्लस 4H प्लस प्लस 4I माइनस। ठीक है, समझना यहाँ पर जितने मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहे होंगे AS2S3 के, उतने ही मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहे होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 यूज्ड होगा, राइट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दिया हमने सिंपली। और उतने ही मिली इक्विवेलेंट AS2S5 के फॉर्म हुए होंगे। मान लीजिए बच्चों इसको मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S3 को आप मान लीजिए A। ठीक है, तो इसको अगर आपने A माना है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही तो होगी, क्योंकि आपने यहाँ देखो मिली इक्विवेलेंट I2 का निकाला है, कितना यूज हुआ है, और I2 सिर्फ और सिर्फ पहले इक्वेशन में यूज हो रहा है। तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पर से हमारे पास जो हमारे पास गिवन है A की वैल्यू 1 आ गई है ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S3 आ गया आपके पास 1, राइट। अब चलते हैं हम बच्चों अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो देखो दूसरा रिएक्शन तो इसका ठीक उल्टा होगा ना पहले वाले का, वहां पे यही हो रहा है दूसरे रिएक्शन में। तो एक बात बताइए, अगर हम फॉर सेकेंड रिएक्शन लिखें, फॉर सेकेंड रिएक्शन, तो वहां पर क्या जितने मिली इक्विवेलेंट, ध्यान दे लीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S5 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S5, ये हो जाएगा फॉर्म्ड इन रिएक्शन 1 इन 1। ठीक है, दोनों में AS2S5 देखिए आपके पास ओरिजिनली मिक्सचर में था, ये ओरिजिनली मिक्सचर में था आपके पास, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ ना कुछ तो फॉर्म हुआ है ना AS2S3 से, पहले रिएक्शन से। यहाँ पर भी तो AS2S5 फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों यूज होंगे ना। तो इन दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिबरेटेड, इन दोनों ने मिलके I2 लिबरेट किया होगा जितना, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा रहे हैं बस। तो जितने I2 लिबरेट हुए होंगे बच्चों,
उतने ही मिली इक्विवेलेंट हाइपो के भी तो यूज हुए होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज्ड, राइट। और आपके पास देखो हाइपो के बारे में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो अब उसको निकालते हैं। तो मान लो जो आपके पास ये वाला बना है, अब इसको देखो कैसे लिखोगे आप। जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S5 है, तो ये ओरिजिनली मिक्सचर में था। साथ ही साथ हम यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ AS2S5 जो फॉर्म हुआ है, उसको सिंपली लिख सकते हैं AS2S3। उतना ही तो फॉर्म हुआ था, उसके बराबर ही हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है अभी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज्ड, राइट। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन, मतलब जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी, मान लीजिए आप, ये था आपके पास A और ये मान लेते हैं हम B। तो यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस B आपके लिए हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ हाइपो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइपो। अब एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने कि मास ऑफ हाइपो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, ये इक्विवेलेंट में ये तो इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बराबर हो पाएगा ना। मिली इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान देना। नाउ आपके पास A प्लस बी आ जाएगा, ग्राम आपके पास, ये आपके पास दिया हुआ है, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। हाइपो का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा ये पता करना है। चलिए देखते हैं, हाइपो का इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं जब वो I2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो कितना हो जाएगा, देखो 2Na2S2O3, ये आपके पास हाइपो है, ये रिएक्ट करता है I2 के साथ और ये फॉर्म करेगा Na2S4O6 प्लस 2Na, ये बनेगा हमारे पास। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए सल्फर का, यहाँ पे 2x मान लीजिए, दो सल्फर है, ऑक्सीजन के लिए -6, एक के लिए -2, तो तीन के लिए -6, और आपके पास दो सोडियम है तो उसके लिए +2, ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0। यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +2, यानी सल्फर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4x - 12 +2, सोडियम के लिए +2 और ऑक्सीजन के लिए -12, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी +2.5, +2.5 में चला गया बच्चों। अब एक बात समझो, हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है ना हाइपो के लिए, क्योंकि हमको हाइपो का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और एक मॉलिक्यूल में दो सल्फर है। तो दो सल्फर के लिए कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, S 2s आपके पास +2 है, वहां से ये जा रहा है 2s +2.5, यानी कुल मिला के आपके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है 1। ठीक है, मतलब एक सल्फर के लिए एक्चुअली हाफ इलेक्ट्रॉन ऐसा हो नहीं सकता, बट दो सल्फर के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपके पास 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो विल बी इट्स मोलर मास। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेशन, A प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास मास ऑफ हाइपो कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास मास ऑफ हाइपो दिया हुआ है 1.24 ग्राम शायद, यस। तो 1.24 ग्राम आपके पास हाइपो दिया हुआ है, 1.24 ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, इसको ग्राम नहीं लिखो, यहाँ पे छोड़ दो। हाँ, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो उसका मोलर मास होता है हाइपो का 248, डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो वो 1 उतना ही रह जाएगा इंटू 1000, राइट। तो ये जो वैल्यू है बच्चों A प्लस बी की वैल्यू, ये कितनी आ जाती है हमारे पास, ये आ जाएगी 5 बाय कैलकुलेशन। और A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, ये है 1, तो 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में हमारे पास एक इक्विवेलेंट AS2S3 था और 4 इक्विवेलेंट हमारे पास AS2S5 मौजूद थे। तो अब देखिए मोल्स ऑफ AS2S3 कितना होगा, मिली इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर, यहां पर से बच्चों मिली मोल्स आ जाएगा, और मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। अब एन फैक्टर क्या है, तो ध्यान से देखो, आपके पास AS2S3 से ये चेंज हो रहा है AS2S5 में। यहाँ पे आर्सेनिक जो है इसका आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +5। सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, देखो यहाँ पे 3 सल्फाइड है, यहाँ पे 5 सल्फाइड है, तो यहाँ पर आपके पास
AS के लिए यानी एक आर्सेनिक के लिए +2 का चेंज आ रहा है, तो 2 के लिए कितना आ रहा है 4, और एक मॉलिक्यूल के लिए हम एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एन फैक्टर। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स रख देते हैं इसके 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000, और ये हो जाएगा बच्चों 0.004, यानी कि गिवन जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें 0.004 मोल जो है हमारे पास AS2S3 का है। सिमिलरली अगर आप मोल्स ऑफ AS2S5 देखेंगे तो वो भी इसी तरह निकाल सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर अपॉन 1000। अब देखो इसके लिए भी तो एन फैक्टर बच्चों उतना ही आएगा ना, क्योंकि उसका रिवर्स कन्वर्जन हो रहा है AS2S5 का। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस विल बी कमिंग अराउंड 0.016। अब हमें मोल परसेंटेज निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ AS2S3, तो वो कितना हो जाएगा, मोल ऑफ AS2S3 दैट इज 0.004 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 0.016 प्लस 0.004 इंटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20%। तो इतना ही परसेंट हमारे पास AS2S5S3 हमारे ओरिजिनल मिक्सचर में मौजूद था। That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.